नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 16 का संपूर्ण हल लेकर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो कार्यपत्रक नंबर 16, इसके अंदर दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है क्या होता है? वो रविवार। जहाँ चार रास्ते मिलते हो, चौराहा। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह क्या होता है? इंद्रधनुष। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई क्या बोलते हैं? अपन अनुज बोलते हैं। ठीक है, जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 3 रंगों के मेलों कहते हैं तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है, लच्छी नहीं होती। ठीक है, तो पर्वतों क्या होती है? श्रृंखला। फूलों क्या होती है? गुलदस्ता। लोगों की क्या होती है? भीड़। भेड़ बकरी क्या होता है? रेवड़। सैनिकों क्या होती है? टुकड़ी। कार्यपत्रक नंबर 17 है। दिए गए शब्द जाल में संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, अपने पास में शब्द जाल दिया गया है, इसमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे बैल, गधा, शेर, पल, आगरा, मछली, पंख। ठीक है, तो आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। मछली जल की रानी है, जल में रहती है। बैल हल जोतने का कार्य करता है। गधा एक मूर्ख जानवर है। शेर जंगल का राजा है। पंख पक्षी का एक पंख गिर गया। पल वो पल में नहीं भूल सकता। ठीक है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या है? यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी, नई दिल्ली। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है, नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन सा होता है? हाथी। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो मधुमक्खियों का छत्ता सहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊँटों का दल मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का काफिला अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। कार्यपत्रक 18 है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। ठीक है, सम्राट क्या है? पुल्लिंग है। नानी स्त्रीलिंग। कौवा पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो देखो, वध ये क्या है? वर। तो वर का अपोजिट यानी देखो, वर का लिंग यानी वर क्या है? पुल्लिंग है। तो वधु क्या होगी? स्त्रीलिंग। तो वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय में दूध देती और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह। कार्यपत्रक ऊपर लिखे शब्दों के लिंग छांट लिए। यहाँ पे तो पुल्लिंग लिखना है, यहाँ पे स्त्रीलिंग। तो पेन, घर, पेड़, बकरा। कार्यपत्रक क्या है? पुल्लिंग। टेबल, किताब, गाय, केली, राह ये क्या है? स्त्रीलिंग है अपने पास। कार्यपत्रक 19 है। सामने दिए गए मुहावरों अर्थ से मुहावरों को मेल कराइए। तो अंधे की लकड़ी क्या होती है? एकमात्र सहारा होती है। नाक में दम करना, परेशान करना। कमर कसना, तैयार होना। कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना। पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। नीचे लिखे वाक्य को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन के पूरा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है। भैंस क्या की? बीन बजाना। ऊँट के मुंह में जीरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना है झपटना। वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। खिल उठना है खुश होना। अपने मित्र को देखकर स्वरूप खिल उठा। ठान लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। मनीष ने ठान लिया कि इस रविवार को घूमने जाऊंगा। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। तो रमेश के कलेक्टर बनने पर गांव वाले दंग रह गए। मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी का मुंह नहीं ताकते। कार्यपत्रक 20 है।
नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेज से बढ़ती, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर दूर तक, बहती जाती दूर दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं शहर को निकल रही है। ठीक है, तो नाव उछल रही है लहर में, नाव हमें लगती है सुंदर, नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो नाव शहर के लिए निकल रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो नाव बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है, वह कभी उछलती है, कभी धीरे कभी तेज चलती है तथा संभलती है, इस तरह नाव दूर दूर तक जाती है। विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो पास पास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी, सुंदर बदसूरत, चलते चलते रुकते रुकते।